या क्या क्लास 10th की तरह क्लास 12th के रिजल्ट पे बिल्कुल अचानक आने वाला है। जिस तरीके से मैंने भी एंट्री बिल्कुल अचानक से लिया, आप सब डर गए होंगे। क्या सीबीएसई का भी यही मन है आप सबको डराने का? तो जानने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। रिजल्ट की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट को बताएंगे, कब रिजल्ट आने वाला है और क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो कर रही है सीबीएसई। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हम रिजल्ट वाले पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, तो क्लास 10th का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है जैसा हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन क्लास 10th का जब रिजल्ट आने वाला था, क्या मार्केट में हल्ला हो रहा था आएगा, किसी को नहीं पता था कब आएगा। सब 20 अप्रैल कर रहे थे, ठीक है। बस किसी ने बहुत, मैंने हमने एनालिसिस करा, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट 14 या 15 निकाली। तो 14 15 दोनों दिन लाइव थे और दोनों में से एक दिन आपको रिजल्ट 15 तारीख को डिक्लेयर हुआ। तो बच्चे क्लास 12 के साथ भी क्या सीबीएसई ऐसा ही करना चाहती है? तो समझिए जरा, ट्रेंड्स को समझते हैं हम। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके अलावा अगर हम आर्टिकल्स देखें, द इकोनॉमिक्स टाइम पे क्या आर्टिकल आ रहा है, सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2026 न्यूज लाइव अपडेट, व्हेन विल बी डिक्लेयर द रिजल्ट अनाउंसमेंट, कब होगा? 18 तारीख का है ना, आज ही का है। तो क्या कुछ कह रहे हैं कि डिजी लॉकर पे आप देखिए, उमंग एक पे आपको पता चल जाएगा। क्या कुछ डेट डिक्लेयर है यहाँ पर? यहाँ पर क्लास 12 के लिए कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं है। वो सेकंड बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब बोल रहे हैं। अगर हम गूगल पे की बात करें, गूगल पे क्या है, तो गूगल टेंटेटिव बाई 30 अप्रैल बता रहा है। गूगल गूगल के अकॉर्डिंग है 30 अप्रैल। लेकिन गूगल ने जो एक्सपेक्टेड डेट दिया था क्लास 12 के लिए, 10th के लिए, सॉरी क्लास 10th के लिए, क्या बोला था गूगल ने? गूगल ने कहा था जी एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव 20 अप्रैल, 20 अप्रैल कहा था गूगल ने। लेकिन आया रिजल्ट 15 को। तो क्या सर 25 को रिजल्ट आएगा, ऐसा आपका कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है हमारा कहना, लेकिन क्या है कहना समझिए। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम कुछ ट्रेंड्स को देखें, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को, गूगल के अकॉर्डिंग है ना, मतलब रियल डेटा है गूगल के अकॉर्डिंग, क्या तो आप देख सकते हैं 2023 में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ क्लास 12 का और 10th का, दोनों का साथ में हुआ 12 मई को। सेम डे पहले 12 का आया, फिर 10th का आया। 2024 में क्या हुआ? सेम पैटर्न को फॉलो किया गया। रिजल्ट आपका तीन क्या आया, 13 मई को आया क्लास 10th एंड 12th। 2025 में भी सिमिलर सेम डेट पे, कब आया आपका? 13 मई को, पहले 12th का फिर देन 10th का। और ट्वीट्स का ट्रेंड क्या था? पहले एक ट्वीट आया था 3 या 4 तारीख को, लेकिन उसके 10 दिन बाद कमिंग सून, और उसके नेक्स्ट डे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। 12 और 13 में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। सीबीएसई कुछ भी कर देती है। और इससे पहले के अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो कोविड वगैरह था, तो उस ट्रेंड को हम प्रॉपर, क्योंकि कुछ कंडीशन थी, तो उस कंडीशन में रिजल्ट डिले हुआ था। तो अभी भी कुछ कंडीशन बन रही है, तो क्या रिजल्ट फास्ट हो जाएगा? यस होगा। क्यों 2026 में रिजल्ट कब आएगा हमें नहीं पता। लेकिन 2026 में आपको सीयूटी देना है। जैसे क्लास 10th को क्या देना था, क्लास 10th वाले जितने बच्चे थे उन्हें क्या देना था? सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है क्लास 10th वालों को। तो इसलिए उन्हें अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। देन उसके बाद उन्हें टाइम दिया गया ताकि वो इस टाइम में अपना सेकंड बोर्ड की प्रिपरेशन करें। सेकंड बोर्ड होंगे, सेकंड बोर्ड की कोई डेट शीट ऑफिशियल अभी नहीं आई है क्लास 10th के लिए। सिमिलर सीयूटी की भी कोई अपडेट नहीं आई है, ना ही आपका बोर्ड का रिजल्ट आया है अभी। तो क्या हम कह सकते हैं जैसे क्लास 10th के लिए सेकंड बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए आपका रिजल्ट पहले आया, तो क्या वही बात हम कह सकते हैं सीयूटी को मद्देनजर रखते हुए 2026 का रिजल्ट भी पहले आएगा? क्यों? सीबीएसई की जो एग्जाम कंट्रोलर है डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, उन्होंने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हाल फिलहाल में हुई थी किसी न्यूज़ चैनल पे, ठीक है, उसे मैं बाद में लगा दूंगा, उस पर रिसर्च करके प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। उन्होंने क्या कहा है वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ थोड़ा सा, और उसके अलावा मैं आपको रेफरेंस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि क्लास 10th में हमने बहुत जल्दी थर्ड, ये जो असेसमेंट है पहला ऐसा असेसमेंट जो थर्ड पार्टी से हो रहा है। क्या हो रहा है? थर्ड पार्टी से असेसमेंट हो रहा है, यानी कि स्कूल के जो सीबीएसई के टीचर्स होते थे उन्होंने नहीं करा, किसी कंपनी को हायर करके उनसे एग्जाम डिक्लेयर कराया गया। समहाउ टीचर्स के थ्रू कराया गया, नहीं कराया गया, लेकिन इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था, ठीक है। टीचर से कराए नो डाउट, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थे। तो जिससे असेसमेंट, उन्होंने कहा कि बहुत फेयर असेसमेंट हो, ऐसा उनका कहना है, ठीक है, सीबीएसई कंट्रोलर का। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम क्लास 12 के रिजल्ट भी बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मई में आएगा, उन्होंने कहा बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। इट मीन्स कि बच्चे, जो आपके रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट्स बताऊं, अब मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दूं, ये बच्चे 20 अप्रैल, इसको पहले आप रखें फर्स्ट एक्सपेक्टेड डेट। देन उसके बाद आपका 25 अप्रैल, ठीक है।
अभी के हिसाब से 2 एक्सपेक्टेड डेट है और सीबीएसई एकदम साइमल्टेनियसली कुछ नहीं बताती, एक साथ हल्ला बोल देती है ना, बिल्कुल धुरंधर की तरह वाइल्ड कार्ड एंट्री करती है रिजल्ट में। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स है ना, ये कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं है बच्चे, ये एक्सपेक्टेड है ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स हम देखें तो, ठीक है। जो अभी जो ट्रेंड इस साल सीबीएसई के चल रहा है उसको एनालिसिस करने पे हमें पता चल रहा है। अभी बच्चे कहेंगे 10 अप्रैल को हमारे फाइनल आखिरी पेपर हुए हैं, इतने 20 दिन में कैसे रिजल्ट होगा, 20-15 दिन में? भाई इस बार ऑन स्क्रीन असेसमेंट हुआ है, तो हो सकता है बाकी सब्जेक्ट की कॉपियाँ चेक हों, आर्टिकल तो कुछ भी आते हैं, है ना। सीबीएसई के टीचर से बात करने के बाद कुछ पता चला ये एक्सपेक्टेड डेट्स है, ठीक है बच्चे, जैसे क्लास 10 के लिए बताया था, आप देख सकते हैं, वीडियो हैगी चैनल पर। ओके, अब क्या क्या सच में इसी डेट को रिजल्ट आएगा? हाँ बच्चे, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट सही है। और अगर हम डिजी लॉकर पे देखें, ट्वीट्स को चेक करें, ट्वीट्स की क्या कहते हैं, अगर हम देखें क्लास 10th और 12th का रिजल्ट कमिंग सून, ये सीबीएसई ने कहा, ये कब का ट्वीट है जी सर, जरा बताइए? 2025 का ट्वीट है, 12 तारीख को, और उसके नेक्स्ट दिन रिजल्ट आ गया। और इससे पहले कोई ट्वीट नहीं था डिजी लॉकर, कोई भी ट्वीट नहीं था, डिजी लॉकर ने कोई ट्वीट नहीं करा। सिमिलर अगर हम देखें एक्स पे अगेन एंड अगेन वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। सीबीएसई बिल्कुल ऑन द स्पॉट रिजल्ट डिक्लेयर करती, कोई डिक्लेरेशन नहीं देती। आप देखें 14 अप्रैल को कोई ट्वीट था, सीबीएसई ने कोई ट्वीट नहीं किया, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सीबीएसई जब ट्वीट करती जब रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उससे पहले जो इनके 2 सपोर्टर्स हैं सीबीएसई की, उमंग एंड क्या बात करें हम, डीजी लोग, तो उमंग ने क्या करा, अभी 17 अप्रैल को आस्क बाय एक्सपर्ट, कोई सीबीएसई के कोई अपडेट नहीं है, 10th का रिजल्ट डिक्लेयर करा 15 को। उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट करा, भाई कितने तारीख को अगर हम देखें तो एक ट्वीट आता है 14 को, उसके नेक्स्ट रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। यानी कि हमें क्लास 12th के ट्वीट का इंतजार करना, ट्वीट वो कभी भी आ सकता है, कभी भी, किसी भी दिन, कल भी आ सकता है बेटा, ठीक है। माने तो उमंग पे भी डायरेक्ट ऑन द स्पॉट ट्वीट होता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और सीबीएसई तो कुछ नहीं बताती, सीबीएसई वाइल्ड कार्ड एंट्री करती है। तो बच्चे इससे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सिर्फ अभी आपको पैशंस रखना है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना, देन एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स 20 एंड 25 अप्रैल है, ठीक है। 20 एंड 25 अप्रैल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आती जब तक के लिए आप इसे मान सकते हैं, और ऐसे सीबीएसई के रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी सीबीएसई को बिल्कुल पैनी नज़र है, एक एक हलचल पर हमारी सीबीएसई की नज़र है, बिल्कुल जिस तरीके से हम 10th क्लास के लिए सीबीएसई को प्रॉपर ट्रैक किया, वैसे 12th के लिए प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा आपको बिल्कुल लाइव तक करके बता दिया जाएगा बच्चे। जब तक आप पेशेंस रखें, सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, और जेई नीट वाले हैं तो जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए किसी भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।